एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 10th सितंबर शिफ्ट 3 पहला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इवेलुएट, तो इवेलुएट का मतलब होता है मूल्यांकन करना। इसमें से कौन सा इसका सिनोनिम है? तो देखो, एसेस का मतलब होता है मूल्यांकन करना या आकलन करना, तो ये इसका परफेक्ट सिनोनिम हो गया। इसके अलावा है यूनिटी, तो यूनिटी मतलब होता है एकता। मिसकोट, मिसकोट मतलब होता है किसी के शब्दों को गलत तरीके से कहना। फिर है मिसजज, मतलब किसी आदमी को गलत जज करना या उसके बारे में गलत राय बना लेना, तो इसका हो जाएगा असेस। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। हिस्टोरियंस टेल अस हाउ दिस कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू 3। तो ये एक्टिव वॉइस में है, हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। तो ये किस में है? सिंपल, तुम्हारा सिंपल शुरुआत का तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसके बाद जो है तुम्हारा सिंपल पास्ट टेंस का बन जा रहा है, तो उसी तरह से जो है हमें भी बनाना होगा। तो पहले तो हिस्टोरियंस टेल अस को बनाओ, क्या हो जाएगा? वी आर टोल्ड बाय हिस्टोरियंस। तो वी आर टोल्ड बाय हिस्टोरियंस किस किस में है? तो नीचे तीनों में है। तो चलो इसको जो है एक तो इसमें से एलिमिनेट हो गया। उसके बाद क्या है? दिस कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू 3। तो अब देखो हमें इस चीज को कैसे बदलना होगा कि हाउ दिस कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू 3 को हमें बनाना होगा जिस तरह से है, इसको एज इट इज लिख देंगे। देखो, हाउ दिस कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू 3 है, तो हम कर देंगे हाउ दिस कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू 3। तो तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डिवाइडेड, ये रहा। वी आर टोल्ड बाय हिस्टोरियंस हाउ दिस कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू 3। नेक्स्ट है तुम्हारा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मैकेनिकल, तो मैकेनिकल का मतलब होता है यांत्रिक। तो इसका क्या पूछ रहा है? एंटोनिम यानी विलोम। तो क्या हो जाएगा? देखो, यील्डिंग का मतलब होता है जो कि आसानी से हार मान लेता है। ऑटोमाइज्ड का मतलब होता है स्वचालित, जो कि अपने आप चल सके। मैनुअल का मतलब होता है हाथ से किया गया। और सरोगेट का मतलब होता है जो कि मतलब इसको यूज करते हैं जब हमको कहना हो कि इसने जो है किसी और की जगह ले लिया, तो उसके लिए जो है हम सरोगेट यूज करते हैं। तो यहाँ मैकेनिकल यानी यांत्रिक का उल्टा कौन हो जाएगा? तो मैनुअल हो जाएगा। मैनुअल यानी कि हाथ से किया गया। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ शॉर्ट सेक्शन एज ऑफ अ बुक that leads to or explains the main part। यानी कि एक बुक का एक छोटा सेक्शन जो कि क्या बताता हो, उस पूरे जो मेन पार्ट है उसको छोटे में बता देता हो, यानी कि उसका एक तरह समझो कि तुम्हें प्रस्तावना दे देता हो। तो उसे क्या कहते हैं? कंक्लूजन तो नहीं, कंक्लूजन होता है निष्कर्ष जो कि लास्ट में बताया जाता है कि कहानी क्या तुम्हें सिखाना चाह रही थी। फिर है फोरवर्ड, तो फोरवर्ड होता है भूमिका। भूमिका या इसी को तुम प्रस्तावना भी समझ सकते हो, जो कि किताब के शुरू में लिखा जाता है। ये लिखा जाता है कि ये जो कहानी है ये किस बारे में लिखी जा रही है, तो फोरवर्ड हो जाएगा इसका अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट क्या है? पैराफ्रेज। तो पैराफ्रेज मतलब होता है किसी भी चीज को तुम जब अपने शब्दों में लिखोगे उसे कहते हैं पैराफ्रेज। फिर है पोस्ट स्क्रिप्ट, तो पोस्ट स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि जब मतलब एक नहीं कोई एक्स्ट्रा लेख हम जोड़ देते हैं किसी बुक में, या फिर किसी लेख में एक्स्ट्रा लेख जोड़ देते हैं जो कि सबसे लास्ट में जोड़ा जाता है, तो उसे कहते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। द कंपनी विल लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ एंड दे आर ऑलरेडी प्रोमोटिंग इट थ्रू वेरियस मार्केटिंग चैनल्स। तो देखो क्या होना चाहिए, तो क्या हो सकता है? देखो, कंपनी क्या करने वाली है? अपने प्रोडक्ट को जो है वो अगले महीने लॉन्च करने वाली है, लेकिन इसका प्रमोशन जो है वो बहुत सारे मार्केटिंग चैनल के थ्रू जो है वो अभी से ही कर रही है। तो इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो विल प्लस V1 है, तो पहले तो इसको तुम बदल दोगे विल बी प्लस V3। और पहले 1 मिनट, देखो यहाँ पर तुम्हें 2 क्लॉजेस दिख रहे हैं, तो इसलिए तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना होगा। पहले तो आएगा द न्यू प्रोडक्ट, यहाँ पे तुम्हारा क्या है? तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको तुम पहले सब्जेक्ट बना दो, तो क्या हो जाएगा? द न्यू प्रोडक्ट विल बी लॉन्च्ड बाय द कंपनी। तो ये किस किस में है? द न्यू प्रोडक्ट विल बी, वेयर बीन है इसमें विल है, ये भी नहीं होगा।
विल बी लॉन्च इसमें सही है और वॉज लॉन्च इसमें भी गलत है। तो सिर्फ ऑप्शन सी जो है उसमें इतना दूर सही आया है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, एंड दे आर ऑलरेडी प्रमोटिंग इट थ्रू वेरियस मार्केटिंग चैनल्स। तो ये भी तुम्हारा एक्टिव में ही लिखा हुआ है। जैसे पहले वाला क्या था, उसमें शुरुआत का एक्टिव में लिखा था लेकिन बाद का पैसिव में लिखा हुआ था, तो इसलिए उसमें हमें बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन इसमें बदलना पड़ेगा। एंड दे आर ऑलरेडी प्रमोटिंग इट, तो क्या हो जाएगा, एंड इट हैज बीन, सॉरी इट इज, यहाँ पे क्या है, आर ऑलरेडी है ना, तो इट इज बीइंग, इट इज ऑलरेडी बीइंग प्रमोटेड थ्रू वेरियस मार्केटिंग चैनल। तो ये ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स वेयर वंडर स्ट्रक बाय द ब्लैंक ऑफ द क्वाइन। तो देखो वो ट्रेवलर्स जो थे वो किस चीज को देख के चकित हो सकते हैं, सिक्के के किस चीज को, देखो सिक्के के उजालेपन को नहीं देख के होंगे, सिक्का इंतजार तो करेगा नहीं, ये तो सेंटेंस ही नहीं बनता है। वेट यानी वजन, तो हाँ ये हो सकता है, वो सिक्के के वजन को देख के चौंक गया। फिर है वाइड, वाइड थोड़ा बहुत सेंस बनाता है लेकिन जब वेट ऑप्शन में है तब हमें वाइड को कंसीडर नहीं करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, वो जो ट्रेवलर्स थे वो क्या देखकर चकित हुए, सिक्के के वजन को देखकर। अब है जम्बल्ड ऑर्डर, क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज अरेंज्ड इन परफेक्ट ऑर्डर। टेक्नोलॉजी हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड एंड इट हैज परफॉर्म्ड द वे एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइव्स वी कम्युनिकेट एंड कनेक्ट। तो पहले तो देखो इस चीज में एक चीज तो समझ आ रही है कि टेक्नोलॉजी है रिवॉल्यूशनिस्ट, इसी के बारे में सारी बात की जा रही है, तो इसीलिए ये तो सबसे पहले ही आएगा, तो ये तो सही है। उसके बाद क्या आएगा, टेक्नोलॉजी हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड, यानी टेक्नोलॉजी ने किसमें क्रांति ला दी है, तो एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। तो पी के बाद आएगा ओ, तो पी के बाद ओ किस में है, तो सिर्फ एक ऑप्शन में है, तो ये करेक्ट होगा। लेकिन और बाकी भी हम देख लेते हैं, ये मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे तुम्हें वहां करना है, क्योंकि टाइम वहां ज्यादा नहीं मिलता। तो टेक्नोलॉजी हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ एंड इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड द वे वी कम्युनिकेट एंड कनेक्ट, तो ये एकदम सही है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम of the word in the brackets to fill in the blank. The blank to the venue was decorated with beautiful lights. तो यहाँ पर exit आएगा क्योंकि ब्रैकेट में दे दिया है। तो अब exit का हमें क्या बताना है, एंटोनिम। तो exit का एंटोनिम क्या हो जाएगा, entry. Next है select the most appropriate synonym of the bracketed word. The media these days constructs misleading narratives on politics and celebrities to increase the viewership. यानी किस तरह से मीडिया अपनी टीआरपी बढ़ा रही है उसी चीज को बता रहा है। तो पहले हमें बताना क्या है इसमें, मिसलीडिंग का सिनोनिम बताना है। तो मिसलीडिंग का क्या मतलब होता है, मिसलीडिंग का मतलब होता है तुम्हारा भ्रामक, यानी कि झूठा दिखाओ, जो कि गलत दिखा रहा हो। तो इसका क्या हो सकता है, कैंडिड का मतलब होता है ऑनेस्ट, सिंसियर का मतलब होता है तुम्हारा ईमानदार यानी ऑनेस्ट वही, मेंडेशियस, तो मेंडेशियस का मतलब तुम्हारा होता है झूठा या फिर गलत। तो मिसलीडिंग का सिनोनिम क्या हो जाएगा, मेंडेशियस। फिर ट्रू का मतलब भी सच्चा होता है, तो इसलिए ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, केयर अ हैंड। तो केयर अ हैंड का मतलब होता है कोई रुचि ना दिखाना, यानी शोइंग नो इंटरेस्ट, शोइंग नो इंटरेस्ट। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। चॉइस बिटवीन टू अनसेटिस्फैक्टरी अल्टरनेटिव्स, यानी कि दो अनसेटिस्फैक्टरी अल्टरनेटिव के बीच जब तुम्हें कोई एक चूज करना हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डिलेमा। बाकी प्रॉब्लम मतलब होता है समस्या, कंफ्यूजन मतलब जो कि एक असमंजस की स्थिति होती है वो, और डिफिकल्टी मतलब भी होता है तुम्हारा एक तरह से कठिनाई या समस्या। तो यहाँ पे आ जाएगा डिलेमा। डिलेमा मतलब वैसे तो दुविधा होता है हिंदी में, लेकिन इसका जो है यूज किया जाता है इस तरह की जब हमें दो अनसेटिस्फैक्टरी अल्टरनेटिव के बीच में चॉइस करना है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस, तो देखते होगे तुम लोग कि जब कभी कभी देखते होगे कि लिफ्ट में जो है कुछ लोगों को सांस नहीं आती, यानी जो लिफ्ट बंद होता है ना, तो इस वजह से वो उन्हें एक फोबिया होता है, जिसे क्या कहते हैं, तो क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। क्लॉस्ट्रोफोबिया में क्या होता है कि जो बंद जगह होते हैं उनसे उन्हें डर होता है, जनरली जैसे लिफ्ट से हो गया या फिर किसी बंद कमरे से हो गया, इस तरह का। फिर क्या है फोटोफोबिया, तो फोटोफोबिया में इंसान को लाइट से डर लगता है। फिर है एगोराफोबिया, तो एगोराफोबिया में क्या होता है कि भीड़ भाड़ वाली जगह से डर लगता है। फिर है ऑप्टोफोबिया, तो ऑप्टोफोबिया में खुली आंखों से डर लगता है।
मतलब कि आंखों को खोलने से, खुली आंखों से, यानी कि दूसरे की खुली आंखों से आंखों को खोलने में डर लगता है, ये वाला। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। द ट्रांजिस्टर्स आर यूज्ड एज द मेन ब्लैंक विच आर बिल्ट इनटू कंप्यूटर चिप्स। तो कंपोनेंट्स का हमें करेक्ट स्पेलिंग बताना है। तो कंपोनेंट्स का स्पेलिंग होता है COMPONENTS, जिसका मतलब होता है घटक। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट। टू टेल अदर्स सीक्रेट इंफॉर्मेशन ओनली फॉर एंजॉयमेंट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। यानी दूसरों को जो है अपना सीक्रेट इंफॉर्मेशन सिर्फ इसीलिए, सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए बता देना एक अच्छी बात नहीं है। तो सीक्रेट इंफॉर्मेशन को लीक करना, इसे क्या कहते हैं? तो कहते हैं स्पिल द बीन्स। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से कौन सा इनकरेक्टली लिखा हुआ है? तो देखो वोलप्शियस, तो वोलप्शियस का स्पेलिंग जो है एकदम सही है। वोमिटस का स्पेलिंग भी सही है। वर्मिनस, वर्मिनस का स्पेलिंग भी सही है। वेरीफाइबिलिटी, देखो वेरीफाइबिलिटी मतलब होता है किसी को वेरीफाई करने की एबिलिटी, यानी कि सत्यापनीयता। तो इसकी स्पेलिंग होती है VERIFIA। यहाँ पर ए छूट गया, यहाँ पे ए आ जाता तब ये सही होता। वेरीफाइबिलिटी, वेरीफाइबिलिटी, इसलिए ये स्पेलिंग गलत है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेटेड वर्ड करेक्टली एंड कंप्लीट द सेंटेंस। दे कुड ऑलवेज स्टे इन और गो फॉर अ वॉक। तो यहाँ पे ऑलवेज नहीं आ सकता, यहाँ पे क्या है, दो ऑप्शन बता रहा है, या तो वो रुक सकते हैं या फिर वॉक पे जा सकते हैं। क्या हो जाएगा? आइदर और। यहाँ पे आ जाएगा दे कुड आइदर स्टे इन और गो फॉर अ वॉक। सोलोमन्स रेपुटेशन एज एन अकाउंटेंट इज टेंटलेस। यानी सोलोमोन की जो रेपुटेशन है अकाउंटेंट की हैसियत से, वो बिल्कुल ही बेदाग है। टेंटलेस, टेंटलेस मतलब होता है बेदाग, यानी उसमें जो है किसी भी तरह का संदेह नहीं किया जा सकता, दोष रहित है वो। तो देखो इसका ऑप्शन क्या क्या है? ड्यूबियस, क्या पूछ क्या रहा है इसमें? अप्रोप्रिएट मीनिंग, यानी इसका सिनोनिम एक तरह से पूछ रहा है। तो ड्यूबियस का मतलब होता है जिसपे संदेह किया जाए, यानी कि संदेहास्पद। फिर इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट मतलब होता है असंगत, तो ये तो खैर इस कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं आ रहा है। फॉल्टलेस, फॉल्टलेस का मतलब होता है दोष रहित, तो ये एकदम टेंटलेस के जैसा ही है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या है? फ्लॉड, फ्लॉड का मतलब होता है तुम्हारा दोषपूर्ण, यानी ये टेंटलेस का या फॉल्टलेस का अपोजिट हो जाएगा तुम्हारा फ्लॉड, लेकिन यहां हमारा आंसर होगा फॉल्टलेस। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइंड एंड गिवन एज ऑप्शंस। द सुपरमार्केट इज ओपन फ्रॉम 10 AM स्टिल 10 PM। तो किसमें तुम्हारे गलती है वो बताना है। तो सुपरमार्केट कब से कब तक खुला रहता है? तो 10 AM से 10 PM तक। तो 10 AM से 10 PM को क्या कहते हैं? फ्रॉम 10 AM टू 10 PM। तो यहाँ पे स्टिल जो आ गया ये गलत आ गया, तो इसलिए ये इसका जो सेगमेंट है ये गलत है। द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें भी तुम्हें बताना है किसमें गलती है। माई सिस्टर जूलियट गॉट मैरिड एज हर वॉज 23। देखो हर जो है पोजेशन के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पर किसी भी तरह का पोजेशन तो दिखाया नहीं जा रहा। यहाँ पे क्या बता रहा है कि वो जब 23 साल की थी तब उसकी शादी हुई। क्या हो जाएगा? माई सिस्टर जूलियट गॉट मैरिड, और यहाँ पर एज भी नहीं आएगा, एज नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा वेन। माई सिस्टर जूलियट गॉट मैरिड वेन शी वॉज 23। तो इसलिए ये सेगमेंट जो है वो पूरा गलत है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। मायरा हैज द एबिलिटी फॉर मैथमेटिक्स। तो उसके पास मैथमेटिक्स की एबिलिटी है, यानी योग्यता है। तो एबिलिटी का हमें सिनोनिम बताना है एक तरह से। तो क्या है? एस्ट्यूट। तो एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है? कुशाग्र, यानी बहुत तेज दिमाग वाला, एकदम चतुर। फिर है एप्टीट्यूड, तो एप्टीट्यूड मतलब होता है योग्यता, तो ये एकदम करेक्ट है, इससे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। फिर है एटीट्यूड, एटीट्यूड मतलब क्या होता है? तुम कह सकते हो इसको रवैया। फिर है एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड मतलब होता है ऊंचाई, तो यहाँ पर हो जाएगा एप्टीट्यूड। अब एक बार तुम कंप्रहेंशन पैसेज पढ़ लो, क्वेश्चन भी दिखा दे रहा हूं, ये रहा। चलो अब बनाया जाए। तो क्या है पहला? As a result of COVID-19, the quick blank to digital training has exposed the hazards of student disengagement and resulting consequences of lowered student performance. देखो exposed the hazards यानी कि ये तुम्हारा निगेटिव साउंड कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ सकता है? The quick blank to digital training क्या आ सकता है? The quick transition in stagnation या set। तो देखो डिजिटल ट्रेनिंग का एंड तो होता नहीं है,
तो क्या हो सकता है उसका ट्रांजिशन हो सकता है, क्योंकि स्टेगनेशन मतलब होता है तुम्हारा स्थिर, तो स्थिर भी नहीं होगा, और सेट मतलब समूह, तो ये तो कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं आ रहा, तो ट्रांजिशन हो जाएगा। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, उसमें जो बदलाव आए हैं। तो द क्विक ट्रांजिशन टू डिजिटल ट्रेनिंग हैज एक्सपोज्ड, एकदम सही बैठ रहा है ये। उसके बाद क्या है, ऑफ लोअर स्टूडेंट परफॉर्मेंस अक्रॉस ब्लैंक कोर्सेज, यानी कि किन कोर्सेज में, तो देखते हैं क्या आ सकता है, न्यूमरस, फ्यूअर, पर्टिकुलर या लिमिट। तो देखो पर्टिकुलर तो होगा नहीं, किसी खास कोर्स की बात तो की नहीं जा रही है, लिमिट भी नहीं होगा यानी सीमित भी नहीं है, फीवर यानी कि कम, तो ये जो है कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है लेकिन ठीक नहीं बैठ रहा है। न्यूमरस का मतलब होता है कई, यानी कि हमें नहीं पता कितने हैं लेकिन कई, तो कई सारे कोर्सेज में जो है स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस क्या हुई है, लो हो गई है, तो क्या होगा, न्यूमरस हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, द लेटेस्ट ब्लैंक हैज अल्टर्ड द एजुकेशन ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड। द लेटेस्ट क्या होना चाहिए, लेटेस्ट, एपिडेमिक, लोकल, एंडेमिक या पैंडेमिक। तो देखो कोविड-19 क्या है, एक पैंडेमिक है, महामारी है, यहाँ पे आ जाएगा द लोकल पैंडेमिक। बाकी का मतलब समझ लो, जैसे है एपिडेमिक, तो एपिडेमिक मतलब भी महामारी होता है, लेकिन ये एक स्थानीय महामारी होती है। जैसे पैंडेमिक क्या होता है, वो विश्व स्तर का होता है, तो ये स्थानीय स्तर का ही होता है। फिर लोकल मतलब तो स्थानीय हो गया, और एंडेमिक, तो देखो एंडेमिक मतलब क्या होता है कि ये भी स्थानीय होता है, लेकिन स्थानीय में जो है स्थायी रूप से रहने वाली बीमारी होती है। मान लो किसी विशेष क्षेत्र में एक ऐसी बीमारी जो कि वहां स्थायी रूप से रहती है, जैसे अभी जो है हिरोशिमा नागासाकी पर देखोगे जो परमाणु बम 1945 में गिरा था, उसके बाद से सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया में बच्चे लूले लंगड़े पैदा हो रहे हैं। इसका मतलब उस पर्टिकुलर क्षेत्र में जो बीमारी फैल रही है, बीमारी वो जो फैली हुई है, उसे हम एंडेमिक कह सकते हैं। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, 4 नंबर में क्या आता है, मोर देन 500 मिलियन स्टूडेंट्स एट वेरियस लेवल्स अराउंड द वर्ल्ड वेयर फोर्स्ड टू ब्लैंक देयर स्टडीज। तो ये भी एक नेगेटिव साउंड कर रहा है। उन्हें जब ये हो गया, जब पैंडेमिक आ गया था, तो 50 करोड़ से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई को क्या करना पड़ा, तो रोकना पड़ा। तो देखते हैं क्या है ऑप्शन में, सस्पेंड, कैरी ऑन, रिज्यूम या रिओपन। तो सस्पेंड करना पड़ा यानी स्थगित करना पड़ा। कैरी ऑन मतलब होता है चलने देना, रिज्यूम मतलब फिर से शुरू करना, और रिओपन मतलब फिर से खोला गया, तो ये तो नहीं होगा, सस्पेंड हो जाएगा। फिर क्या है, चिल्ड्रेन ब्लैंक बेसिक कोर लर्निंग रीडिंग मैथ लैंग्वेज etc was weak to begin with face a, थोड़ा सा हमें पीछे पढ़ना होगा पहले। ड्यूरिंग द ग्लोबल कोविड-19 पेंडेमिक द पाइलॉन इफेक्ट ऑफ द कोरोना वायरस कैन हैव लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस फॉर स्कूलिंग नोटेबली फॉर द मोस्ट वल्नरेबल चिल्ड्रेन ब्लैंक बेसिक कोर चिल्ड्रेन was weak to begin। अच्छा, चिल्ड्रेन यहाँ पर आना चाहिए, चिल्ड्रेन जिसके बेसिक कोर लर्निंग क्या है, कमजोर है। तो क्या हो सकता है यहाँ पर, जिसके के लिए क्या आ जाएगा, होम, हुज, हु या विच, तो हुज आ जाएगा। तो चिल्ड्रेन जिसके, यहाँ पर आ जाएगा हुज। इस तरह से तुम्हारा ये कंप्लीट हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।